So friends, this topic I am going to cover today is essential element of valid contract. What is the main element of valid contract? बहुत ही important topic है. Essential element of valid contract और element of valid contract. जो भी contract होगा उसमें क्या क्या elements होगा? Elements of contracts. एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या आपका जरूरत होना चाहिए. सो जनरली 10 to 11 पॉइंट्स जो एग्जाम में आता है आपको, या सिंगल मार्क का भी आ सकता है, या 5 मार्क का, 10 मार्क का और 15 मार्क का भी आ सकता है. जब बीकॉम कर रहे हैं तो इट विल बी अराउंड 10 to 15 मार्क्स. बट सीए कॉस्टिंग और सीएस के लिए जो प्रोफेशनल के लिए जो है 2 मार्क का एक एक पॉइंट आ सकता है. सो दीज आर द बेसिक फीचर. फिर क्या क्या है? ऑफर, acceptance, then legal relationship, then capacity of party, free consent, consideration, then legal objective, not declared as void, then हो गया certainty on possible performance, then stamping. So these are the some of the essential element of valid contract. कोई बुक्स में थोड़ा सा आगे पीछे करता है, but these are the main essential element of valid contract. So let's see one by one. सो आज देखिए, आपका भाई आपके लिए बढ़िया सा डायग्राम बनाया है. देखिए, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट: ऑफर, एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्टिव, नॉट वॉइड, सर्टेनिटी, परफॉर्मेंस एंड स्टाम्पिंग. सो दीज आर द सम ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो हम लोग, मैं इसको एब्रीविएशन भी बताऊंगा कैसे इसको याद करना है. तो लेट्स सी वन बाय वन. सो एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट इज एग्रीमेंट. पहला क्लास में मैंने आपको समझा दिया था एग्रीमेंट क्या होता है. अगर नहीं देखे हो तो प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया व्हाट इज एग्रीमेंट. सो एग्रीमेंट मीन्स इज व्हाट एनी प्रॉमिस व्हिच इज with consideration. Means promise plus your consideration is your agreement. In order to constitute a contract, there must be an agreement. First place, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला एलिमेंट है एग्रीमेंट होना. सो एन एग्रीमेंट टर्न इनटू कॉम्प्रेस टू एलिमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. सो एग्रीमेंट में मेन दो कंटेंट है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, आई वांट टू सेल माई स्विफ्ट कार टू यू विद रुपीज 5 लाख रुपीज. आपने बोला हाँ सर मैं खरीदूंगा या खरीदूंगी. सो दिस इज आई हैव गिवन यू ऑफर एंड यू एक्सेप्टेड इट. सो देयर इज ए टू मेन एसेंशियल इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एंड देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी. देयर मस्ट बी टू पार्टी. सेकेंड कंडीशन इज टू पार्टी. जैसे मैंने आपको बोला मैं और आप. सो हियर टू पार्टी इन्वॉल्व. आप दो से ज्यादा भी हो सकता है. नेक्स्ट हो गया, द टर्म ऑफर मस्ट बी डिफाइंड एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. द ऑफर शुड बी डिफाइंड एंड इट शुड बी अनकंडीशनल. कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अनकंडीशनल. अनकंडीशनल मतलब मैं बोलूंगा कि हाँ अगर बारिश होगा कल तो मैं आपको कार बेचूंगा. सो दैट इज कंडीशनल. सो कोई भी ऐसे टाइप का कंडीशन नहीं होना चाहिए. सो द ऑफर शुड बी अनकंडीशनल एंड इट शुड बी एब्सोल्यूट. देन फर्स्ट हो गया एग्रीमेंट. सेकंड हो गया फ्री कंसेंट. मींस जो आप एक्सेप्टेंस करोगे इट शुड बी फ्री. मींस इट शुड नॉट बी इन्वॉल्व कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. सो हम लोग डिटेल में एक चैप्टर है इसका, बट मैं सिंपल में समझाता. कोएर्सन मतलब कोई डरा धमका के या फ्रॉड करके, चीटिंग करके या कुछ गलत करके आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करवा सकता हूँ. सो दैट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट. मीन्स द पर्सन हु इज गिविंग द एक्सेप्टेंस दे शुड गिव हिज एक्सेप्टेंस विथ फ्रीली. दैट देयर शुड नॉट बी एनी कोएर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड or mistake. So it should be free consent. So all contract need to be
वॉलंटरी मीन्स एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट शुड बी वॉलंटरी, स्व इच्छा से, अपना मर्जी से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 डील करता है फ्री कंसेंट में। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। मीन्स जो भी आपका कंसेंट देंगे, अगर ये सब अगर नहीं हुआ तब उसको माना जाएगा इट इज ए वॉलंटरी योर डिक्लेरेशन और एक्सेप्टेंस। The consent is not free if it will be not a valid contract into existence and discuss the, ठीक है। सो मैंने बोला था कि एसेंशियल एलिमेंट वैलिड कंसेंट का पॉइंट हो गया फ्री कंसेंट। जैसे मैं बोला, आपका एग्जांपल दिया था कि मैं आपको थ्रेट दूंगा कि मेरा कार आप खरीद लो, अगर नहीं खरीदोगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा। So in that case what happened, this is what called coercion or threat। so जैसे A बोला B को कि आप मेरा कार ले लो, और पीछे क्या कनपट्टी के बंदूक रखा हुआ था, ठीक है, तो आप क्या करें, दूसरा पार्टी जो है वो इजीली ले लेगा, नहीं तो मरना है या कार लेना तो कार ले लेगा, पैसा दे देगा उसको। सो दिस इज कॉल्ड फ्री कंसेंट। बट ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं है। नेक्स्ट हो गया लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स इट शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। मैंने जैसे पहला एग्जाम्पल में आता, आप मेरे कार 5 लाख में लोगे क्या स्विफ्ट कार, तो बोले हाँ सर लेंगे। सो 5 लाख क्या है? कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। इट के मे बी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो एग्रीमेंट व्हिच मस्ट बी सपोर्टेड बाय द लॉफुल consideration। So consideration means something in return, and return must be act of abstaining, or but it must be real and lawful। So consideration क्या होता है? रियल होना चाहिए एंड लॉफुल होना चाहिए। इट विल, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था मेरा कार के बारे में। देन हो गया पार्टी। नेक्स्ट एसएमएल पार्टी। पार्टी ऑफ कॉम्पिटेंट मतलब होगा हु आर एलिजिबल टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट मतलब हो गया हु आर एलिजिबल टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट। कौन कॉन्ट्रैक्ट में एलिजिबल हैं? हु आर द पर्सन एलिजिबल टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो जो साउंड माइंड है, जो मैच्योर है और अबव 18 है, इज नोन एज पर्सन एलिजिबल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। बट जो अनसाउंड मैन है, पागल है, हाँ, ड्रंकर्ड है, दे आर एलियन एनिमी है, दे आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई पागल से क्या एग्रीमेंट कर सकते हो? मतलब नहीं, क्योंकि वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, ठीक है। सो फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी पार्टीज दैट शुड बी कॉम्पिटेंट। सो पढ़ते हैं the party of the agreement must be capable to enter into contract। capable, mark the word capable to enter into contract। the person is considered to competent। first 18 years and above, he should be 18 years or above, and sound mind, and sir not disqualified from contract by any law or he is subject। means अगर कोई लॉ उसको बोला है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, मीन्स एक जेल गया हुआ आदमी, मीन्स सपोज एक रेस्ट्रिक्शन दिया गया है एक आदमी को कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्रीमेंट कर सकते हो। सो इन दैट केस दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया, इट मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन but not included coercion, undue influence, fraud और misrepresentation, जो आपको मैं पहले बताया था। lawful first capacity of party means it should be free consent, the person should give the free consent, and legality of object। next object legality of object means
there must be legality of object. Consideration should be considered of following which is not to be valid contract. It will listen means it should be legality of contract means anything which is enforceable by law. मैं बोलूँगा आपको कि मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ क्या स्मगलिंग करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। मैं बोलूँगा मेरे को AK-47 1 लाख रुपए में दे दो, सो व्हिच इज बैन। या मैं एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जैसे एनिमल को इंपोर्ट करने के लिए आपके साथ एग्रीमेंट किया जो कि बैन है। सो इन दैट केस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, void contract. So legality of object, the object of the contract should be valid. मीन्स जो पर्पज कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए। देन लीगल रिलेशनशिप, नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज लीगल रिलेशनशिप। मीन्स देयर शुड बी ए लीगल रिलेशनशिप, मीन्स एनी एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन शुड बी क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। एक हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों में तो वो लीगल रिलेशनशिप नहीं हुआ, सो इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। बट फॉर क्रिएटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी ए लीगल रिलेशनशिप। तो पढ़ते हैं, द पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। द एग्रीमेंट ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर आर नॉट कंप्लीट लीगल रिलेशनशिप, सो दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक बेटा और एक पापा के बारे में अगर कोई एग्रीमेंट हो, मतलब बोलता है पापा कि पापा मेरे को जो है कि एक कार ला दो, मैं कार आपको बेच दूंगा। पापा बोला मेरा कार आपको मैं दे दूंगा 1 लाख रुपए में, आप जब पास करोगे, ठीक है। तो इन दैट केस क्या रिलेशनशिप हुआ? 1 लाख रुपए देगा और उसको कार दे देगा? नहीं, बिकॉज इट इज ए लीगल रिलेशनशिप। नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए हस्बैंड प्रॉमिस टू हिज वाइफ टू बाय ए नेकलेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे इज ए नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स एक हस्बैंड प्रॉमिस किया उसको वाइफ को बर्थडे में कि एक नेकलेस देगा, सो इट इज ए नॉट ए लीगल रिलेशनशिप। हुआ ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। देन एग्रीमेंट, नेक्स्ट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स व्हिच इज not expressly declared void. Agreement is not expressly declared void or illegal contract. So agreement means which is enforceable by the law. Any agreement which will be enforceable by the law. Then certain and capable of performance. It should be certain and capable of performance. Means the term of agreement must be certain. जो एग्रीमेंट का जो टर्म है सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसे होना चाहिए एग्रीमेंट जो कि परफॉर्म हो सके। सो फॉर एग्जांपल बोला ए एग्री टू सेल बी हिज 100 टन ऑफ ऑयल, देयर इज ओनली वन सर्टेन ऑर्डर टू शो दैट काइंड ऑफ ऑर्डर इज इंटेंशन ऑफ सर्टेनिटी। A agree B to discover a treasury by magic and the agreement A बोला B को कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा अगर आप बारिश करा दो 1 घंटा में। म्यूजिक बजा के बारिश करा दो, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। सो ये एग्रीमेंट वैलिड है क्या? नहीं है। सो इट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस और सर्टेन होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए। अब मैं बोलूँगा कि शिप आ रहा है, शिप अगर डूब जाएगा तब मैं आपको 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और आपको पैसा दूंगा। मीन्स इट इज ऑन द वे, समंदर में शिप आ रहा है, मैं आपके साथ एग्रीमेंट करूंगा, अगर शिप डूब जाएगा रास्ता में तब मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। सो व्हाट इज दिस? इज इट ए कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, सर्टेनिटी नहीं है। और मैं बोलूँगा म्यूजिक बजाओ अभी बारिश होगा तब 1 लाख रुपया दूंगा। सो this is uncertain event. Then legal formality, there are some other legal formalities required for a valid agreement. So this is stamp duty वगैरह होना चाहिए and other formality. So legal formality, the nature of the agreement such that requires complaint a certain formality.
this should be fulfilled. The contract must be required registration or being written. It must be written and registration is required and legal effect of contract must some offer of writing. जैसे एग्जाम्पल है where it is required the agreement must be gift or natural love and affection. It is not writing or register. It is to be valid. अगर नेचुरल लव एंड इन्फेक्शन, एक पापा बोला बेटा को मैं आपको 1,00,000 रुपया दूंगा आप जब पास हो जाओगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं, लीगल रिलेशनशिप है नहीं। और लव नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बट अगर रजिस्टर हुआ और रिटन हुआ तब ये हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर द सम ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड। सो इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूं, उसका नाम जो है ये देखिए, OFSN LLP CAN CS। मतलब जनरली क्या होता है, ऑफन जनरली सीए और सीएस होने के बाद वो लोग एलएलपी करते हैं, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म जो है OFN ऑफन LLP CAN CS। सो O स्टैंड फॉर ऑफर, F स्टैंड फॉर योर फ्री कंसेंट, N स्टैंड फॉर योर नॉट डिक्लेयर void एंड LLP मीन्स यर आपका जो है लीगलिटी एंड लीगल रिलेशनशिप के लिए L हुआ, LLP फॉर परफॉर्मेंस एंड C फॉर योर कैपेसिटी ऑफ पार्टी, अगेन C फॉर योर सर्टेनिटी एंड S फॉर योर स्टाम्प ड्यूटी, A फॉर योर एक्सेप्टेंस। सो दीज आर of the some of the definition of some ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है, जनरल मीनिंग क्या होता है, मैं आपको समझाया हूं, और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसके लिए मैं बहुत भी धन्यवाद आपको दूंगा, और सही दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और इतना सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हो गया, और ऑफर एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है हम लोग कवर करने वाले।